वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में नागपुर से सुप्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मिलिंद डेकाटे सर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं किडनी यानी गुर्दों से संबंधित बीमारियों के विषय में डॉक्टर साहब से। सर, अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी मुख्य बीमारियां किडनी से संबंधित अक्सर नजर आती हैं? तो किडनी से संबंधित दो प्रकार की मुख्य बीमारियां होती है। एक को बोलते हैं हम एक्यूट किडनी इंजरी या तात्पुरता कोई किडनी का डिसीज, और दूसरा होता है क्रोनिक किडनी डिसीज। तो ये एक्यूट किडनी इंजरी यूजुअली रिकवरेबल होता है, बहुतांश लोगों में ये रिकवर होता है। दूसरा है क्रोनिक किडनी डिसीज जो धीरे धीरे आता है और वो यूजुअली प्रोग्रेस होता है और बहुत सारे लोगों को वो किडनी फेल्यूर होने का कारण बन जाता है। तो ये एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिसीज ऐसे दो मुख्य प्रकार हैं। सर, अगर हम क्रोनिक बीमारियों के बारे में बात करें तो कौन कौन से ऐसे इसके अंदर कारण होते हैं जो क्रोनिक किडनी डिसीज के पीछे के? पूरे विश्व में क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए कोई अगर प्रमुख कारण है तो वो है डायबिटीज। अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से किडनी को डैमेज हो जाता है, या क्रोनिक किडनी डिसीज या डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, ऐसा डिसीज होता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी क्रोनिक किडनी डिसीज के मरीज है उसमें लगभग 1/3 पेशेंट या 1/3 रोगी बिकॉज ऑफ डायबिटीज है। तो एक प्रमुख कारण है कि अनकंट्रोल डायबिटीज, दूसरा प्रमुख कारण है अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। उसके अलावा होते हैं ग्लोमेरुलर डिसीज। किडनी में हमारे नेफ्रॉन ऐसे एक यूनिट होते हैं, एक एक किडनी में लगभग 3 लाख से 14 लाख तक नेफ्रॉन्स होते हैं। उसका एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, उससे रिलेटेड जो डिसीज होते हैं उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो ये तीसरा प्रमुख कारण है। उसके अलावा भी डिसीज है जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है, रीनल स्टोन डिसीज है, या पाइलोनेफ्राइटिस है, या अनुवांशिक डिसीज है जैसे ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ये और अलग डिसीज है जिसके वजह से क्रोनिक किडनी डिसीज आ जाता है या डेवलप होता है। सर, अगर हम बात करते हैं लक्षणों की तो कौन से ऐसे मुख्य लक्षण है जो किडनी के पेशेंट्स में हमें आमतौर पर देखने को मिलते हैं? यूजुअली ये क्रोनिक किडनी डिसीज ऐसी बीमारी है जिसमें शुरुआती चरण में या बहुतांश लोगों में कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा मरीज ऐसे होते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं और हमें डायरेक्टली पता चलता है कि अरे इनका तो स्टेज 5 या उसके बियॉन्ड क्रोनिक किडनी डिसीज बढ़ चुका है और उनको कोई ना कोई रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट इसकी ज़रूरत है। तो लगभग 30% तो डायरेक्टली पहले विजिट में उनको पता चलता है कि उनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही है। बट बहुतांश उसके अलावा भी बहुतांश लोगों में ये शुरुआती चरण में बहुत असिम्टोमेटिक होता है और बहुत सारे लोगों को कभी कोई हेल्थ चेकअप के लिए जांच करते हैं या कोई दूसरी बीमारी के लिए जांच करते हैं और उनको पता चलता है कि अपने को किडनी डिसीज या क्रोनिक किडनी डिसीज या किडनी का कामकाज कम है। तो यूजुअली तो ये असिम्टोमेटिक होता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है उसके लक्षण आना चालू हो जाता है। तो लक्षण में प्रमुख है कि जैसे कि सूजन आना, पैरों में सूजन आना या पूरे शरीर में सूजन आना। उसके अलावा कि थकान महसूस होना, भूख कम लगना, जी मचलाना या सुबह सुबह उल्टी होना, सांस लेने में कठिनाई। देन उसके बाद कभी कभी हो सकता है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या उसके अलावा बहुत डिसीज आगे बढ़ जाता है तो बेहोशी भी आ सकती है, सीजर्स भी आ सकते हैं। तो ये उसके लक्षण हैं किडनी डिसीज के। जैसे जैसे डिसीज आगे बढ़ता है ये लक्षण आते जाते हैं। सर, अगर हम बात करते हैं उपचार संबंध में तो किस प्रकार के उपचार किडनी से संबंधित विकारों के लिए अभी उपलब्ध है? बहुतांश डिसीज में जो शुरुआती चरण में अगर कुछ पता चलता है कि क्या डिसीज है तो जो कारण है जैसे कि मैंने बात की कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ऐसा अगर है तो उसमें उसका रोग निदान करके उसके कुछ ट्रीटमेंट प्रणाली अवेलेबल है, वो दे के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट कुछ इवन डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिसीज शुरुआती चरण में ही उसमें अगर कोई स्टेप्स लिए तो वो कुछ लोगों में वो रिवर्ट हो सकता है। एक बार ये आगे बढ़ जाए तो यूजुअली ये रिलेंटलेसली प्रोग्रेस होता है, ये आगे बढ़ते जाता है और उसमें उसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं जैसे कि डाइट मॉडिफिकेशन है, सॉल्ट का सेवन कम लेना है, कुछ मेडिसिन है जिससे प्रोग्रेशन कम किया जा सकता है।
तो ऐसे कुछ है जिससे उसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन किया जा सकता है आगे स्टेज बढ़ने के बाद। बट प्रिवेंशन, जैसे डायबिटिक किडनी डिसीज में प्रिवेंशन ही मेजर रोल प्ले करता है। तो जैसे कि आपने बात की प्रिवेंशन की यानी बचाव की, किडनी से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए किस प्रकार की हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए और किस प्रकार से हम किडनी से संबंधित विकारों से बचा जा सकता है? जैसे कि मैंने अभी बात की कि जैसे किडनी डिसीज होने से अगर बचना है तो हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा हो, सॉल्ट कम हो, ऑयली या फैट कंटेंट चीज़ें थोड़ी कम हो। उसके बाद एडेक्वेट वाटर इनटेक, या लगभग एक इंसान को लगभग दिन में 24 घंटे में 2.5 से 3 लीटर तक पानी लगता है, उतनी पानी की मात्रा लेनी चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए। जो लोग ओबेज है उन्होंने अपना BMI या बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन रखना है या अपना वजन कम रखने में ध्यान देना है। जिनको भी डायबिटीज़ है उन्होंने अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रखना है। जिनको ब्लड प्रेशर है उन्होंने भी अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। ओवर द काउंटर्स या पेन किलर मेडिसिन हम सेवन करते हैं अपने आप, वो उसका सेवन कम रखना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या टोबैको का कोई भी इसे सेवन करते हैं तो उससे वंचित रहना है। और जो लोगों को क्रोनिक किडनी डिसीज होने की संभावनाएं ज़्यादा है, जैसे कि जिनको ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या उनके फैमिली में किसी को कोई मेंबर को किडनी डिसीज है, उन्होंने कम से कम साल में एक बार किडनी के बारे में चेकअप करना चाहिए, जिससे कि सीरम क्रिएटिनिन या यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिससे कि पता चल पाए कि आपको किडनी डिसीज की शुरुआत हुई है। ये सब करेंगे तो हम क्रोनिक किडनी डिसीज से वंचित रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। सर, इस वक्त जो देशवासी आपको देख रहे हैं, वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में क्या एक संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि किडनी डिसीज के बारे में जनता में अवेयरनेस बहुत कम है और ये डिसीज बहुत बार असिम्टोमेटिक होता है या उसके कोई लक्षण नहीं आते। बहुत सी सिंपल टेस्ट है जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिससे ये पता चलता है कि हमें किडनी डिसीज की लागन हुई है या हमारी किडनी स्वस्थ नहीं है। तो जो भी पर्सन या जो भी व्यक्ति जिनमें क्रोनिक किडनी डिसीज होने की संभावनाएं ज़्यादा है, उन्होंने कम से कम साल में एक बार, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज है, या जिनको किडनी की पथरी की बीमारी है, ऐसे लोगों ने साल में कम से कम एक बार अपना किडनी के बारे में चेकअप या जांच जरूर करा लेना चाहिए। सर, अगर आप बात करते हैं स्वास्थ्यम सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, तो किडनी से संबंधित बीमारियों के लिए किन किन प्रकार की सुविधाएं स्वास्थ्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है? स्वास्थ्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी डिसीज के मरीजों को जो कुछ सुविधाएं चाहिए, जैसे लैब है, डायलिसिस यूनिट है, अपडेटेड इंटेंसिव केयर यूनिट है, हमारे पास बेस्ट वस्कुलर सर्जन है जो कुछ एवी फिस्टुला बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और अदर स्पेशलिटी भी अवेलेबल है जैसे कि कार्डियोलॉजी, कैथ-लैब, बाकी सभी स्पेशलिटी जो या किडनी बायोप्सी होती है। तो एक किडनी के डिसीज के मरीज के लिए जो कुछ सुविधाएं उपलब्ध चाहिए वो सभी अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सर, जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, किडनी से संबंधित किसी भी निदान के लिए आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो किस प्रकार वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? एक तो वो स्क्रीन पे एड्रेस जो दिखाई दे रहा है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो नंबर दिया है उसमें कॉल करके ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं।